गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, ये मेरा पार्ट है। आज का टॉपिक क्या रहेगा अपना? देखो, आज कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कल मैंने एंडिंग में बता दिए थे तुमको लास्ट वाले लेक्चर में क्या पढ़ना है। पूरी पीरियोडिक टेबल मैंने बता दी है, ट्रिक्स बता दिए, कंपाइल करके बता दिया है पीरियोडिक टेबल होगी कैसे, कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट होगी। आज उसी टेबल को ढंग से याद करना है। अब तुम लोग घर से इतनी याद करके नहीं आए हो, बट ठीक है, कॉपी बुक्स में ओपन करके रखना है। ठीक है, सबसे पहला 1 to 30 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट्स याद होने चाहिए कंसिस्टेंटली विदाउट एनी इंटरप्शन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। समझ गए? इस स्पीड से इसीलिए बोला ताकि तुमको समझ में आए, और ऐसे तुमको याद होनी चाहिए, वरना ऐसे याद होनी चाहिए जब गिनोगे। सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन से शुरू होगा ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। समझ गए? इसमें मैं बहुत जल्दी काउंट कर सकता हूँ। 30 मतलब एक फिंगर हाथ में 15 होते हैं, 30 दोनों के मिला के। अगर मैं कोई नंबर भूल रहा हूँ तो 1 to 30 तक के ही नंबर मैक्सिमम अपने को काम आते हैं, उससे ज़्यादा काम नहीं आते हैं, तो फटाफट तुम काउंट कर सकते हो। समझ गए? इसीलिए स्पीड चाहिए मुझे इसमें। ये स्पीड तभी आएगी जब बहुत बार पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन इसके पहले जो बोला था उतनी तो आ जानी चाहिए, जब तक चैप्टर ख़त्म होगा तब तक। ठीक है, चलो अब एटॉमिक वेट्स और एटॉमिक नंबर याद करने हैं। वेट एंड नंबर कहाँ तक? अप टू 30 लिख लो। 10-10 के पार्ट में बना लेता हूँ मैं। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, साथ साथ में लिखते जाना, अलग से टाइम नहीं दूंगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कुछ गड़बड़ है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाँ भाई, इसीलिए 10 हो रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इसको मैं अलग से तो क्या ही लिखूं, इसको ये समझो, ये जो नंबरिंग डाल रहा हूँ ना, ये एटॉमिक नंबर ही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो लाइन से ही रहेंगे, तो वो नंबरिंग एटॉमिक नंबर ही समझो। ठीक है, इसको तुम लोग ये डालोगे, एटॉमिक नंबर, सिंबल्स, सिंबल के साथ नेम लिखना हो तो नेम भी लिख लेना, जिसका अलग जा रहा है एटलीस्ट वो तो लिख ही लेना, बाकी लिखो ना लिखो। ठीक है, अब इनके वेट्स अपन लिखते हैं साथ में सबके। ठीक है, बताता हूँ कैसे लिखेंगे। पहले मैं एलिमेंट्स लिख लूँ, एलिमेंट्स मेरे साथ साथ लिखते जाना सब लोग। ठीक है, 10-10 के साइड में 3 लिखेंगे, 30 खत्म। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ, यहाँ पे आ जाओ। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तेईस, 24, 25, 26 वाला एटॉमिक नंबर किसका होता है? ठीक है, याद होना चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, टीआई होता है, टीओ टीआई होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एक चीज जो कंफ्यूज कर होते हो, अगर सी और ओ इतना बड़ा लिखूं तो ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मॉलिक्यूल है। ठीक है, जब CO2 होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई में 2 ऑक्सीजन होते हैं, मोनो 1 ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर इस C के साथ छोटा ओ लिखूं, ये क्या है? कोबाल्ट। ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना होगी। ठीक है, लिख दिए मैंने 1 to 30 एटॉमिक नंबर्स लिख दिए। ठीक है, अब इनके एटॉमिक वेट्स देखो, एटॉमिक नंबर से ऑलमोस्ट डबल होता है एटॉमिक वेट।
कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें स्लाइटली बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा चलो, मेरे को कुछ महान अनुभव बताओ। हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1, ठीक है। हाइड्रोजन में डबल नहीं करते हैं, बाकी सब में डबल करूँगा मैं एटॉमिक नंबर का। तो हाइड्रोजन का वेट क्या होगा? 1 क्या? किलोग्राम AMU होती है, याद रखना। पीरियोडिक टेबल में जितने भी वेट्स दिए हैं वो एटॉमिक मास यूनिट। अब ये क्या होता है, मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे, वरना सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे तो उधर क्या छूटेगा फिर, ठीक है। AMU होता है वो, इसके पीछे जो लिखते हैं ना अपन किलोग्राम, वो कुछ नहीं, AMU लिखा जाता है, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये किससे कंपेयर करके लिखी गई है? कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 मतलब नॉर्मल कार्बन, अपना कार्बन के मास से कंपेयर करके हर चीज़ का वेट लिखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं बोल रहा हूँ 1 किलो कोई चीज़ होती है, 1 किलो का बाट है मेरे पास, कैसे डिसाइड किया मैंने कि यही 1 किलो का बाट है? अरे यार, स्टैंडर्ड कुछ फिक्स किया गया है, ठीक है। जो साइंस की कम्युनिटी बनी हुई है, मतलब जब ये वेट नाम की कोई चीज़ रहती नहीं होगी, ठीक है, उसके बाद जब पहली बार साइंस की कम्युनिटी बनी होगी तो उन्होंने बस ऐसे रैंडमली कोई पत्थर या जो भी कुछ है उठा के रखा और उसको स्टैंडर्ड मान लिया कि हाँ ये 1 किलोग्राम है। अब इसका डबल होगा तो 2, इसका ट्रिपल होगा तो 3, ऐसे करके चीज़ें चलेगी, ठीक है। तो अपन ने जो लिखा ना 1 AMU, ये 1 AMU कोई मन से तो लिखा नहीं है कि पहला है इसीलिए 1 AMU लिख दिया। ये AMU किसके रेस्पेक्ट में बोला है? कार्बन के वेट के। कार्बन जो होता है ना नॉर्मल अपना कार्बन 12 मतलब कार्बन का वेट 12 है, तो कार्बन के कंपेयर में हर चीज़ का वेट दिया गया है। पूरी पीरियोडिक टेबल में हर चीज़ का वेट मन से नहीं दिया है, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया है, इसके कंपेयर में फिर दे दिया है कि हाँ इसके कंपेयर में कितना छोटा है कितना बड़ा है। क्लियर है? ये चीज़ वहाँ पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट में। तो यहाँ चलो, एटॉमिक मास यूनिट अकॉर्डिंग टू कार्बन 12, ठीक है, स्टैंडर्ड माना है इसको। बस इतना चाहिए मुझे कि समझ में आ जाए तुम्हें। देखो हाइड्रोजन का वेट तो 1 हो गया, ठीक है। हीलियम का वेट क्या होगा? 4। ऑलमोस्ट डबल करते जाओगे, याद रखना। कुछ आएंगे जिनमें डबल नहीं करना पड़ेगा, बाकी ऑलमोस्ट सब में डबल करेंगे वेट। हाइड्रोजन में डबल नहीं कर रहे हैं इसीलिए उसको अलग से याद रखना। पता चला हाइड्रोजन का नंबर 1 और वेट 2 कर दिया तुम लोगों ने, ठीक है, ये याद रखोगे अलग से। एक तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम में, ट्रीशियम में 2, 1s3 होता है ना, तो 3 - 1 2। हाँ, हीलियम का वेट 4। ये AMU बार बार नहीं लिखूंगा मैं ना, इतनी बार, एक बार लिख दिया मैंने, समझ गया, सबके पीछे AMU लगेगा। लिथियम का वेट 6, 7 है। चलो तुम अभी सिर्फ डबल करके लिखते जाओ, ठीक है। इसका 8, 10, 12, 14, 16, यहाँ जगह छोड़ना लेकिन है ना, उसको कट करके लिखूंगा मैं सही वाला। फ्लोरीन का 18, नियॉन का 20। अब इसमें से 2 ऐसे हैं जो गलत जा रहे हैं। फ्लोरीन 19 होता है ना, और क्या बोला तुम लोगों ने? लिथियम का 7 है ना। ये खोल भाई, 002 00 7 के बाद 9 है ना, बेरिलियम का भी। ये कट करके ही लिखोगे तुम लोग, ठीक है। उसके बाद 20 तक में कोई दिक्कत नहीं है, 19 ये वाला कटेगा बस। तो इसमें 3 ही ऐसे हैं जो कट रहे हैं, या इसका कम हो रहा है, अगर डबल करोगे तो 2, उससे कम हो रहा है, बाकी सब में डबल से एक ज़्यादा ही है बस। ऑलमोस्ट जितने भी वेट्स याद करवाऊंगा सारे या तो डबल हो रहे होंगे, डबल से 1-2 ज़्यादा ऊपर नीचे, ठीक है। कुछ आएंगे बाद वाले वो थोड़े अलग है। सिर्फ हाइड्रोजन इकलौता ऐसा है जिसमें 1 कम हो रहा है डबल से, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं जिसमें कम जाता है, या तो डबल ही रहेगा उससे ज़्यादा ही जाएगा हमेशा। क्लियर है? अगला सोडियम वाली लाइन। सोडियम वाली लाइन का वेट कैसे याद करोगे? 20 हो गया, उसके बाद 2-3 उसमें भी है। इसका क्या आएगा? 11 का डबल 22,
लेकिन तुम लोगों को याद होगा पहले से कुछ तो, है ना। 23 होता है, अभी मैं लिख रहा हूँ 22। मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम 13 का डबल 26, 14 का डबल 28, 15 का डबल 30, सल्फर 16 का डबल 32, 17 का डबल 16 का डबल 32 है तो 17 का 34 होगा ना, ये आता है। 18 का डबल, दो बढ़ाना है यार बस। ठीक है, अब क्रॉस करते जाता हूँ। ठीक है, किन को क्रॉस करना है इनमें? चलो ये ठीक है। हाँ 20 हो गया ना अपना, 27, 31, 40। क्लोरीन आ गया, कैल्शियम तक था ना। पहली चीज तो सोडियम 23 होता है, एल्यूमिनियम 27 है, फॉस्फोरस 31, हाईली इंपॉर्टेंट, कल ही बता दिया था। क्लोरीन 35.5। ये आर्गन वार्गन का तो कोई याद नहीं करना है। इसका 40 है, इसका ज़्यादा ही बढ़ गया ना। पोटेशियम का 39, ठीक है। ये सारे क्लोरीन का याद होना चाहिए 35.5, सोडियम 23 याद होना चाहिए, फास्फोरस 31, सल्फर 32 याद होने चाहिए। बाकी सब थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा बट ठीक है, चलेगा ना, चलना ही चाहिए। स्कैंडियम और इनके कोई मतलब के नहीं है, उसमें 2-3 ही वेट याद करने हैं। एक तो आयरन का वेट याद करना है, कॉपर का और जिंक, दैट्स इट। ठीक है, तो बाकी सबके वेट लिखवाऊँ क्या? अगर मैंने पहले लिखवाया होंगे तो कोई मतलब नहीं, कहीं आएगा भी नहीं हो। कॉपर की लिखवाए हैं शायद, चलो लिख लो, डायरेक्टली लिख लो। ठीक है, और उसमें मैं स्टार करवा दूंगा, वही वाले याद करना है बस। हाँ स्कैंडियम है ना, 45, 47, 51, 45, 47, 51, 52 है, 55, आयरन 56, कोबाल्ट 60, फिर 59, 63, 65। ये कुछ वेट्स हैं। ठीक है, इनको याद, इसमें से याद क्या करना है, बाकी सारा कचरा है। ये याद करोगे, ये याद करोगे। कोबाल्ट का फिर भी ठीक है, अगर करना है तो कर सकते हो, इसलिए हैशटैग कर दिया। बाकी किसी का याद मत करना ना, कहीं आएगा। जो टिक किए हैं वो हाईली इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। आयरन 56, कॉपर 63, जिंक 65, दैट्स इट। ये 3 ही है, क्लियर है सारा चीज़ें। 1 to 30 तक कंसिस्टेंटली याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने? इनमें से याद क्या क्या करना है वो स्टार कर लेते हैं। पहला याद होना चाहिए, ये सब तो कचरा है। जो स्टार के हैं वो याद होने चाहिए टिप पे। ठीक है, पर एटॉमिक नंबर अगर नहीं भी याद होंगे तो फटाफट गिन सकते हो, अगर याद है 30 तक तो। मेरे को कोई सा भी बोलो, मैं फटाफट गिन के बता सकता हूँ, 10, 20 सेकंड, 15 सेकंड के अंदर हार्डली। अगर ये 30 है तो 15 सेकंड में तो इनको बोल ही सकता हूँ मैं। 1 सेकंड में 2, 3-4 तो बोल दूंगा 1 सेकंड में। ठीक है, याद हो जानी चाहिए ऐसे आखिरी दिन तक। पर तुम्हारी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि मैं कैच ना कर पाऊँ।
ठीक है, जब चैप्टर खत्म होगा तब तक हो जाएगी, क्योंकि कोई सा भी टॉपिक पढ़ लो पीरियोडिसिटी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ोगे तुमको टेबल बनानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ोगे टेबल बनानी पड़ेगी, हर टॉपिक में एटॉमिक वेट पढ़ोगे, एटॉमिक साइज पढ़ोगे टेबल बनानी पड़ेगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ोगे टेबल बनानी पड़ेगी। सब में जब टेबल लग रही है तो इतनी बार 7 या 8 टॉपिक है पीरियोडिसिटी में, 7 या 8 बार हर टॉपिक में बनाओगे, फिर उनको जब क्वेश्चन लगाओगे तब बार बार बनाओगे, याद हो जाएगी। ठीक है, बिना इसके क्वेश्चन होंगे ही नहीं, बिना टेबल याद हुआ। ठीक है, मिटाऊं ये सारा। देखो एटम होता है, 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं, ये बताया ना, O2 मॉलिक्यूल है, O एटम है। ठीक है, ऐसे मेरे को तुमको कुछ मॉलिक्यूल्स लिखवाने और उनके वेट्स लिखवाने, जो क्वेश्चन में तुम लोग वो गलत करते हो, जैसा कल किया था। सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट 64, थोड़ा और दिमाग लगाओ, हाँ इसीलिए। ठीक है, आप समझ गए अब क्या। फास्फोरस का मॉलिक्यूलर वेट, हाँ एटॉमिक वेट है वो, थोड़ा तो सही बोल, गलत भी बोल तो ऐसा गलत बोल जो गलत वाला गलत है। फास्फोरस कितना होता है? P4 होता है, P4 होता है ना। ठीक है, कुछ जो मुझे याद है वो लिख लो तुम तो बस। ठीक है, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और एलिमेंट्स, फटाफट लिखो, 4-5 ही है ना। पहला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। दूसरा कार्बन। तीसरा नाइट्रोजन। चौथा ऑक्सीजन, क्या हो गया? पांचवा सल्फर। छठा फास्फोरस। ठीक है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट्स। एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 1। क्या बोला तू? हाँ ठीक है, याद रखना है, इसको 2 मत करना। ठीक है, मॉलिक्यूलर मतलब होगा क्या है? H2 हो जाएगा, H2 मतलब 2, अगर 1 है तो उसका डबल होगा ना। कार्बन, कार्बन का वेट कितना होता है? 12। 6 मत बोल देना कोई, 6 12। ठीक है, कार्बन का मॉलिक्यूल C2 भी होता है, C3 भी होता है, C4 भी होता है वैसे। ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट डिपेंड करेगा, जो भी अगर C2 बन रहा है, C3 बन रहा है, C4 जो भी बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग करते रहना। मतलब ये याद होना चाहिए 12 बस। ठीक है, नाइट्रोजन का 14 मॉलिक्यूलर वेट, N2 होता है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट याद होना चाहिए, याद तो रहता है बट जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन, तुमको पूछना चाहिए फिर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर, रैंडमली कुछ भी आंसर नहीं दोगे अब। ठीक है, सल्फर 32, फास्फोरस का 31 होता है, याद रखना, आएगा एक, हम बायो में भी पढ़ते हो पता है, एक एक्सपेरिमेंट है मॉलिक्यूलर में, बैक्टीरियोफेज वाला। बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन भी होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है, न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरस होता है, फास्फोरस 31, सल्फर 32, फिर वो रेडियो एक्टिव वाले यूज़ करता है। ठीक है, फास्फोरस कितना होता है? 31। सल्फर का जो मॉलिक्यूल बनता है वो S8 बनता है बेटा, याद रखना। फास्फोरस का P4 बनता है, S2P2 कभी नहीं करोगे उसको। ठीक है, ये बनते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो, या मैं देख के बता देता हूँ। सल्फर का कितना है? 256 और 124 है ना, 256। और ये क्या आ जाएगा? ये याद नहीं करना है इसके, सल्फर और फास्फोरस के, लेकिन ये तो याद कर ही लेना एटलीस्ट। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बस इतना। बाकी बस तुमको पता होना चाहिए कि सल्फर का एसिड होता है, फास्फोरस का P4 होता है, ये पता होना चाहिए। और एक फ्लोरीन लिख लो, F2 होता है फ्लोरीन। ठीक है, 7th नंबर।
ये कुछ चीजें हैं जो तुमको काम आती है। फ्लोरीन का वेट कितना होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा F2, डबल कर दो 19 का, 20 का डबल 40, 2 माइनस कर दो 38। रैंडम ऐसे करते हो कि 19 का इंटू 2 कर रहे थे। अगर मैंने बोला है फ्लोरीन का वेट 19 है और उसका डबल करना है तो तुम क्या कर रहे थे, 19 इंटू 2, नहीं क्या कर रहे थे फिर, कर रहे थे अभी तो, बाकी 19 इंटू 2 कर रहे थे क्या हैं। सुनो, अगर ये 19 है तो इसके पास वाला 20 है ना, 20 का डबल बहुत आसानी से कर लोगे, 19 का डबल कॉपी पेन के बिना नहीं कर पाओगे। 20 का डबल कितना होता है 40, एक ही बढ़ाया था तो डबल किया तो 2 बढ़े ना, तो 40 में से 2 माइनस करना है। 17 का डबल कितना होगा, 6 माइनस कर दोगे बस 40 में से, है ना। जो भी नियरेस्ट नंबर हो 0 वाला उस साइड शिफ्ट कर देना चीज़ें। हाँ आ जाओ बेटा, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल तुमको मैं एक हल्का सा मैथ देता हूँ। 237, ठीक है। 237 इंटू क्या करोगे, 2 करूँगा तो शायद कर लोगे कि नहीं, 2 ही दे देता हूँ मैं ना। बिना पेन उठाए करके बताऊंगा कोई, बिना पेन उठाए कोई भी, बिना कॉपी पेन उठाए। कॉपी उठाए पेन पे किया, सही है। इंटू 7 कर जरा भाई साहब, बिना पेन उठाए। फिर मैं बताता हूँ मैं कैसे कर लेता हूँ, क्या करता हूँ जल्दी। करो बेटा, तू तो मैथ वाला है, तो ये बात बोली मत वरना मैथ वाले बोलेंगे आउट ऑफ क्या बोलते कम्युनिटी। ठीक है 1659 पक्का, सही नहीं निकला ना तो फिर देखना भाई। 1659, ठीक है। बाकी लोग, मैं 2 वाला करूं पहले। 237 इंटू 2, देखो जितनी फिजिकल केमिस्ट्री में मैथ आती होगी ना उतनी तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। मैथ वाला तू अपनी सीखते रहना, ठीक है। 237 इंटू 2, बस मुझे डबल करना है ना इसका। ये चीज़ को स्प्लिट करता हूँ मैं हमेशा 230 और 7, यही हुआ था ना, 230 और 7, इनको ऐड करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी। 200 इंटू 2 मन में कर सकते हैं आराम से, 400 हो सकता है ये, ठीक है। 30 इंटू 2 60 हो जाएगा। 7 इंटू 2 वो आखिरी में जोड़ना, 14 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 460। 460 में 14 जोड़ना है, 14 मतलब 10 और 4, 10 और जोड़ोगे तो 70, और 70 और 4 74, तो 474 आया। इसको एक बार खुद से ट्राई करके देखो, ये भी वैसे स्प्लिट होगा। 230 7, 200 इंटू 7, 7 2 से 14, 1400 तो यही हो गया। 30 इंटू 7, 7 3 से 21, तो 210, 1400 प्लस 210, 210 का 10 हटा दो, 200 कर लो। 1400 और 200 1600, और 10 अभी अलग रखा है मैंने ना, उसको कहीं भी उंगली पे रख लेना कि हाँ 10 जैसे भी तुम लोग बना पाओ। अभी कितना हुआ, इतना हुआ था 7 2 से 14, 1400 और 200 हुआ था ना, 1600 हुआ था। 1600 और 10 अलग रखा है अभी। 7 7 से 49, उसको 50 ले लेता हूँ मैं। 50 और ये 10 कितना हुआ 60, ठीक है। अभी एक माइनस करना है क्योंकि मैंने फालतू का एक जोड़ा था, है ना। इस 60 को मेरे को कहीं में जोड़ना है 1600 में, 1660 में से एक माइनस कर दूंगा, 1659। पेन उठाया, हाँ शाबाश भाई शाबाश, ठीक है गुड। बट समझ गया ना बिना पेन उठाए कैसे किया। अब यही चीज़ अगर तुमको पेन उठा के दे दूं तो बहुत जल्दी कर लोगे। करना ही क्या था, 200 इंटू 7 फटाफट लिखना ही तो था, इसको अलग से नहीं लिखना है कि 200 क्या होता है। तुमको दिख रहा है 200 यहाँ पे। 7 2 से 14, 30 इंटू 7, 7 3 से 21, 210, 7 7 से 49, खत्म। 9 5 4 6 1, ये बजाय मल्टीप्लाई करने बैठोगे। अगर लिखना हो तो लिख लो, वो चीज़ भूल जाओगे ना कहीं कि ऐसे कैलकुलेट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत कैलकुलेशंस आएगी, ठीक है, और वहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। राउंड फिगर्स में ही चलेगा सारा, कभी भी सीधा मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। अगर कोई मेरे को लग रहा है कि 238 लिखा है, उसको 240 कर दूँगा। नीचे कुछ ऐसा नंबर लिखा है कि 47, उसका तो 45 कर दूँगा या सीधा 50 कर दूँगा, जिसमें मेरा कैलकुलेशन जल्दी कट रहा होगा, ठीक है। और फिर राउंड फिगर में देखूंगा कि नीचे डिनोमिनेटर अगर मैंने बढ़ाया था
तो ओवरऑल आंसर कम होना चाहिए। ये बेसिक मैथ है। न्यूमरेटर अगर बढ़ा रहा हूँ और डिनोमिनेटर कम कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग फिर मेरे को मैच करना पड़ेगा कि जो भी आंसर आ रहा है उससे मेरा कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है। तो ऑप्शन में देखना है कि उससे कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। ये चीज़ हम आज सीख लेंगे फिजिकल में, ठीक है। तुम लोग मॉलिक्यूलर वेट्स निकालना सीख लो। एटॉमिक वेट याद होगा तो मॉलिक्यूलर वेट आराम से निकालना सीख लोगे। 2 या 3 मैं करवा देता हूँ, बाकी तुम लोग करोगे अभी, ठीक है। अगला हेडिंग क्या है अपना, मॉलिक्यूलर वेट। वेट को शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा मैं आपसे, हाँ, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, अब से याद कर लेना, ठीक है। कार्बन 6 है ना, इसको यहीं से सॉल्व करना शुरू करता हूँ। एक कार्बन का वेट कितना होता है, 12। कितने कार्बन है, 6 है ना। एक का 12 है तो 6 का, जैसे अभी मैंने बताया था ना एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर में ये तो कर रहे थे, S8 था तो S का 1 का इंटू 8 किया था। फॉस्फोरस P4 था तो 1 का फॉस्फोरस इंटू 4 किया था। तो यहाँ अगर कार्बन 6 तो 1 कार्बन का इंटू 6 आया समझ में। तो इस पर्टिकुलर चीज़ का वेट आ गया। हाइड्रोजन का अगला प्लस करना है ना, अगले वाले को। हाइड्रोजन का 1 होता है, इंटू उसका वेट कितना होता है, मतलब वेट तो 1 हो गया और कितने 12 है। अगला वाला प्लस करूँ, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, यहाँ 32 मत करना, ठीक है। एक ऑक्सीजन का पूछ रहा हूँ। फिर ऑक्सीजन है कितने, 6 है ना, इंटू 6। जब ये पूरी चीजें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अच्छा ये चीज पता है, 12 इंटू 6, 10 इंटू 6 60, 6 टू 12, 60 में 12 जोड़ोगे तो कितना होगा, 72, ठीक है। ये तो करेंगे लोग। 16 इंटू 6, 10 इंटू 6 60, 6 हो गया 36, 60 में 36 जोड़ोगे, अब 60 में 30 90, 90 में 6 96। कोई डाउट इसमें, जल्दी हो जाएंगे ना इससे। कुछ तो सिखा देंगे यार, ऐसा भी नहीं है, इतने तो आता है। चलो, ग्लूकोज का वेट होता है 180, अब याद कर लेना चुपचाप, ठीक है। निकालना सीख गए। और इसको ऐसे भी याद रख, हाँ हाँ नहीं, हाँ ये कोई किलो विलो में नहीं होता, सारे ये सारे अपन ने AMU में ही तो लिए हैं। कार्बन का 12 AMU, हाइड्रोजन का 1 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU, तो फाइनल आंसर भी AMU में ही आता है, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हो, सारे बायो वाले एक को छोड़ के, तो अपन लोग कैसे याद रखेंगे, ब्लड में ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड 180 होता है, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, पता है। देखो बोलते ना, शुगर वाले पेशेंट देखे कभी किसी ने घर में, रिश्तेदारों में, बेसिकली सुना होगा कि भूखे पेट 110 होनी चाहिए, खाना खाने के बाद 140 होनी चाहिए, एक एवरेज ऊपर नीचे लोगों तो पता है चीज़ें, ठीक है। भूखे पेट 110, खाली पेट सॉरी भूखा खाली पेट एक ही बात है, 110 और खाना खाने के बाद 140। बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो थोड़ी और बढ़ जाएगी, ठीक है, हाँ। लेकिन बॉडी ब्लड में एक लिमिट तक ये ग्लूकोज रखेगी, तुम कितना भी खाना खाओ, समझ गए। कितना लिमिट, 180, 140 तक नॉर्मल खाना खाने के बाद आ जाती है 140, 150, ऐसे कुछ 145। बहुत ज़्यादा खा लिया या कुछ ओवर तुमने ड्रिप चढ़ा ली ग्लूकोज की, या ग्लूकोज ही पिया सीधा बहुत सारा, तो मैक्स टू मैक्स बॉडी ब्लड में 180 रखती है। 180 के ऊपर 181, 182, 185 भी गया तो बॉडी क्या करेगी, वो जो एक्स्ट्रा 5 ग्राम है ना यूरिन से बाहर कर देगी। ये होता है बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म। बॉडी ब्लड में 180 से ऊपर ग्लूकोज नहीं रखेगी कभी भी, 180 से ऊपर थोड़ा सा भी होगा यूरिन से बाहर। तो इसीलिए ये अब नॉर्मल क्या वेरी करते हैं, किसी की 200, किसी की 300, 350, 400 पहुँच जाती, सब लोगों की अलग, जिसको बहुत ज़्यादा है तो वो फिर वही टैबलेट खा के उसको कम करके एक 200 तक की रेंज में लाते हैं, 150 तक की रेंज में लाने की कोशिश करते हैं, ये ठीक है। और हाँ, ब्लड में शुगर होने से नुकसान क्या है वैसे, ज़्यादा अगर हो गई तो, वाह 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 वाह, दिक्कत क्या है, मेरे ब्लड में एनर्जी है, शुगर मतलब एनर्जी, मेरे को क्या दिक्कत हो सकती है उससे, तो मैं फैल जाऊंगा, उससे क्या दिक्कत मेरे को, क्यों, एनर्जी से ब्लड का कोई लेना देना नहीं है। और कुछ सोचो, पीना थोड़ी है, पीना थोड़ी है, बताओ खून मीठा होने से मेरे को क्या दिक्कत हो जाएगी, बॉडी में इतना तो है कि ऐसे तो कीड़े नहीं पड़ने देगी बॉडी के अंदर एटलीस्ट।
अरे लग जाती है तो बाहर है ना, वो बॉडी के अंदर थोड़ी ना बॉडी कीड़े पड़ने देगी इतनी आसानी से। गुलाब जामुन खाए सब लोगों ने? पानी रहता है, शक्कर डालते हैं, चाशनी बनती है। पानी से चाशनी कितनी गाढ़ी हो जाती है जितनी ज़्यादा शक्कर मिलाते जाओगे। तो ब्लड में अगर शुगर बहुत बढ़ते जा रही है, ब्लड गाढ़ा नहीं होगा, और गाढ़े ब्लड को हार्ट पंप कर पाएगा इतना? नॉर्मल पानी को बोलूँ हार्ट पंप करना है, कर लेगा, ब्लड को कर लेता, चाशनी को पंप कर लेगा। समझ गए? तो जितनी ज़्यादा शुगर उतना ज़्यादा ब्लड गाढ़ा, मतलब पूरी बॉडी में दिक्कत है। फिर कहीं ब्लड पहुंच ही नहीं रहा होगा, कहीं ब्लड के क्लॉट्स जम रहे होंगे थक के। समझ गए ना ये चीज़ें? तो इसीलिए नुकसान देता है, ये रीज़न है। और ब्लड अगर गाढ़ा होगा तो ब्लड का प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना, हार्ट को बहुत ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हार्ट की पंपिंग रेट सब बढ़ जाएगी। हाँ, तो इसीलिए शुगर पेशेंट में बहुत सारी दिक्कत, हर चीज़ की दिक्कत ही दिक्कत चलती रहेगी, क्योंकि ब्लड हर जगह जा रहा है। ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा, और बेकार ब्लड जा रहा है ना अब गाढ़ा वाला, तो गाढ़ा ब्लड या तो ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुँचा रहा होगा, ब्लड खुद ही नहीं पहुँच रहा होगा ढंग से वहाँ से, या फिर इकट्ठा होते जा रहा होगा वहाँ पे। इसीलिए ये सब रीज़न है। ठीक है? थोड़ी बायो को भी समझ के पढ़ा करो, है ना। ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड होता है ब्लड में, थ्रेशोल्ड बोलते हैं, थ्रेशोल्ड मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी। लिख लो, याद आएगा, बायो का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो वो हो गया अपना भी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ते रहते हैं आगे स्लाइड तो। चलो हाँ, फिर अगला सुक्रोज का फॉर्मूला याद है? C12। अरे यार, एक तो मार्केट ढंग से चलते नहीं है ना, तो वीडियो में भी नहीं आते हैं। C12 H22 O11। ठीक है, कार्बन, एक कार्बन का वेट 12, तो 12 कार्बन है तो कितना? 12 × 12। ठीक है, 72 कौन बोला? अबे 12 × 6 होता है वो। चलो, हाइड्रोजन कितने हैं? 22। एक हाइड्रोजन का वेट कितना? 1 × 22। अगला ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16। तो 11 ऑक्सीजन है तो कितना करूँगा मैं? 11। ये सब जब जोड़ लोगे तो कितना आएगा? कौन बोला? अच्छा, तो हाँ कोई बात नहीं भाई साहब, बाकी लोग जोड़ो। चलो छोड़ो यार, टाइम वेस्ट होगा, मैं करवा देता हूँ। 342 आता है। ठीक है, अब इसको एक ट्रिक से याद रखोगे हमेशा। इसको बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं? नाम है इसका सुक्रोज। सुक्रोज मतलब कैन शुगर। कैन शुगर मतलब गन्ने से जो अपन गन्ने का जूस पीता है ना मीठा होता है, उसमें कौन सी शक्कर होती है? सुक्रोज। कैन शुगर बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखना आपसे चीजें। 2+1 ये ट्रिक है ना, वो मेरा ऑब्जर्वेशन था, कोई कुछ नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, फालतू सा काम का ऑब्जर्वेशन था कि हाँ कैसे मैच करूँ मैं और रटूँ। 2+1 3, 2+2 4, 1+1 2, 342। हाँ नहीं सब में नहीं, मैं बताऊँगा सिर्फ उसी में। बोला तो सही मैंने, ऑब्जर्वेशन है। मेरे को ये नंबर रटना था, कैसे रटता? या तो कैलकुलेट करते रहता, या डायरेक्टली रट लेता। हाँ, इसमें क्या याद करना? जैसे सुक्रोज दिखा, जोड़ने ही तो थे, इससे सिंपल और क्या ही लोगे। कैलकुलेशन तो और टफ पड़ेगी, है ना, हर में काम नहीं करता है ना। ये सिर्फ जो मैं बताऊंगा 3-4 उन्हीं में काम करेगा बस, और कुछ नहीं। और सब में अलग अलग मेथड से काम करेगा, सब में जोड़ना नहीं है। ये मेरी खुद के ऑब्जर्वेशन थे। ऐसे तुम लोग भी कुछ ऑब्जर्वेशन करके बताना मेरे को, कभी कहीं दिख जाए तो। ठीक है, अगला NaCl का वेट निकालूं। NaCl में N को अलग मत करना बेटा, C को अलग मत करना है। Na है, ये Cl है ना, आपसे पीरियोडिक टेबल पढ़ा चुका हूँ मैं। Na का वेट 23, क्लोरीन का वेट 35.5। जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 5 6 7 8, 3 4 5 58.5। ठीक है, अगला बेंजीन सुना है? बेंजीन क्या होता है? C6H6। ठीक है, एक
6 इंटू 12 वही यार, 6 कार्बन है, एक का वेट 12, या इसको पहले वेट लिखो। अरे यार कैसे पहने हैं, एक कार्बन का वेट 12, रोहित सर आएंगे ना उनको बोल देना कि इंक भर के रख ले यार। चलो हाँ, एक कार्बन का वेट 12 इंटू 6 कार्बन है तो 6 प्लस एक हाइड्रोजन का वेट 1 इंटू 6, ओवरऑल ये सब कैलकुलेट करोगे तो आएगा बेटा 78। इसका ऑब्जर्वेशन तुम लोग खुद लगा सकते हो, बाकी जिन्होंने मेरे से सुना है उसके अलावा बताओ। जिन्होंने मेरे से ये चीज़ पढ़ रखी है वो नहीं बताना, बाकी लोग अपना ऑब्जर्वेशन लगाओ, जो कि मैंने भी लगाया था। मेरे को किसी टीचर ने नहीं बताया है, मेरे को रटने थे तो मैंने रटे हैं, और ये दिमाग मेरा बहुत अच्छा चलता है कि चीज़ों को रटते कैसे हैं, ट्रिक्स बना के। अब वो ट्रिक्स कैसे भी हो, मार्केट में अपोजिट जेंडर ताड़ने में तो बड़े ऑब्जर्वेशन होते हैं तुम लोगों को हैं। यहाँ भी करो 6 ये कौन था, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेंजीन में सारी चीजें 6 6 होती है ना, तो 6 के बाद 7 8 ही तो आता है ना। वो जोड़ना, एक जोड़ो दो जोड़ो, कभी पता चला पहले वाले में 2 जोड़ दिए बाद में 1 जोड़ा, तो इसीलिए लाइन पे याद रखोगे 6 7 8, 1 2 8 लिख लेना, ऐसा अंडरलाइन कर। ये जो मैं लिख रहा हूँ उसको वैसे ही लिखना सब, 1 2 8 लिखोगे इसको अंडरलाइन करोगे, 6 से 7 8 लिखोगे इसको अंडरलाइन करोगे। यहाँ ये क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ लिख लेंगे फिर पता चला क्यों लिखा पता ही नहीं है, तो ये एरो कर लेना कि ये 3 सेम है, ये 3 सेम है, ऐसा ठीक है। बेंजीन का वेट अब भूलना नहीं है ना, निकालना है, 78 खत्म। ग्लूकोज पे सुक्रोज का 342, ग्लूकोज का 180 याद होना चाहिए। चलो ये मिटा दूं, कुछ 3 4 और होंगे उनके लिख लेते हैं, या उनके तुम लोग निकाल लेना, मैं नाम लिखवा देता हूँ बस। अच्छा, तुम लोगों में से कितनों ने ऑनलाइन और पढ़ा है पीरियोडिसिटी अभी तक? मैंने तो पढ़ा था हाँ, और हाँ ऑनलाइन पढ़ा है, बाकी तूने पढ़ा है? कब पढ़ा ही नहीं, कोशिश तो किया करो कभी। नहीं तुम लोग तो क्लास में नहीं बैठे हो ना, तुम बाहर वाले हो, क्लास वाला से पूछो। तुम लोग अरे वो क्वेश्चन करो ना तुम लोग। चलो हाँ बताओ, तुम लोग पढ़ चुके हो क्लास इसीलिए। हाँ ऑनलाइन पढ़ा है कभी पीरियोडिसिटी? अच्छा तुम तो 11th में आए हो, बाकी प्रॉपर पढ़ा है? 12वीं पढ़ा है? 11वीं में कभी पढ़ लेना था, नहीं पढ़ा। कैसे पढ़ा है कि वेट्स याद किए हो, टेबल याद किए हो, ठीक है समझ गया ना, मतलब आगे की चीज़ें भी अच्छी चलेगी, ये बता रहा था मैं, ठीक है। कितने 4 हो गए थे ना, 5वां अब ये तुम फटाफट निकालो ना, फालतू की चीज़ें, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है इसमें। H2SO4, H3PO4, CO2, AgCl, दिख मेरे को, टेंशन मत लो। हाँ देखो HCl का क्या होगा, 1 + 35.5 36.5, H2SO4 1 × 2 प्लस सल्फर का 32, और एक ही है तो इंटू 1 करूँ नहीं करूँ कोई मतलब नहीं है, कर लेता हूँ। ऑक्सीजन का 16 × 4, इसका होता है 98, याद कर लेना। अब H2SO4 का कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, सीधा याद करो इसको, H2SO4 98, ठीक है। फिर H3PO4 3 × 1 या 1 × 3, वही बेटर ये लिखते हैं अपन, प्लस फॉस्फोरस का कितना 32 × 1, साथ साथ में लिखते जाओ, 16 × 4 कितना आता है वो बताता हूँ मैं। CO2 का एक याद करना है, हाँ 12 × 1 प्लस 16 × 2 44 होता है CO2 का, याद कर लेना। AgCl, Ag का वेट बेटा, हाँ चांदी कल बताया था ना, 108 × 1 प्लस 35.5, टोटल जो भी होगा देखते रहना। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम 40 × 1 प्लस कार्बन 12 × 1
प्लस 16 × 3, ये आएगा 100। इसको कैसे याद रखोगे? एग शेल अंडा खाया? नहीं खाया, नहीं खाया, नहीं खाया। किस किस? अरे ठीक है सर, कोई बात नहीं। देखे तो है ना, आंख बंद करके तो नहीं जा पाओगे यार। ठीक है, देखे तो सबने होंगे। अच्छा, किस कौन कौन नहीं खाता अंडा? नहीं खाता 1 2 3 4। अच्छा ठीक है, चलो देखे तो है ना सब लोगों ने ठेले पे, कि देखते भी नहीं हुए। अरे रहने दो, हटा फर्जी। हाँ हाँ वही। चलो, तो अंडे के बाहर की कवरिंग जो वाइट होती है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, याद रखना आप, ये पढ़ा भी होगा कभी। ठीक है, एग शेल कहीं का होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे ऐसे होते हैं ना? हाँ, फॉस्फोरस 31 होता है। हाँ अच्छा, ये हाँ सॉरी, लिख रहे हैं ना? ठीक, धन्यवाद भाई। हाँ, अंडे ऐसे गोली होते हैं ओवल शेप के, तो इसका वेट कितना होता है? 100। ये कुछ चीज़ें याद कर लेना सीधा, जो स्टार की है, बहुत काम आती है, बार बार आती है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाम याद कर लो यहीं पे। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ये कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया? दिख नहीं रहा क्या? हाँ ठीक है ना, बाकी समझ गए? बस देखो, पीरियोडिक टेबल तुमको याद हो गई। कुछ एटॉमिक वेट्स 1 से 30 याद करवा दिए थे, उनके डबल करके अपने को वेट्स याद थे, जो कुछ के ऊपर नीचे हो रहा था। फिर अपन ने क्या देखा? मॉलिक्यूलर वेट्स निकालना सीख लिए। कुछ कंपाउंड्स के काम आते हैं बहुत जगह, है ना? फिजिकल केमिस्ट्री में मोल में बहुत ज़्यादा ही काम आएंगे। हर क्वेश्चन बिना इसके हो गए नहीं, हर क्वेश्चन में तुमको वेट निकालना पड़ेगा। मोल का कोई सा भी छोटे से छोटा क्वेश्चन ले लो, बड़े से बड़ा ले लो, मोल के हर क्वेश्चन में वेट निकालना पड़ता है, और वेट के लिए तुमको याद होनी चाहिए, है ना? मोल किया है पहले कभी किसी ने? मोल के हर क्वेश्चन में वेट लगता है, छोटे से छोटा क्वेश्चन ले लोगे तो। सबसे छोटा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 5 ग्राम ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का वेट लगता है 98, बिना उसके निकाल ही नहीं पाओगे। 1/98 या सॉरी 5/98, जो भी ग्राम है उसका। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। हाँ क्या? हाँ वो तो 3 है। चलो हाँ रहना दो, मोल जब आएगा तब बताऊंगा। क्वेश्चन याद आया था मेरे को। चलो मिटाऊं? क्या हो गया खुशी? यहाँ तक बोल दे, मेरे को सुनाई आ जाएगा बेटा। हा? तुमको भी नहीं आ रहा? आ जाए तो मेरे को बता देना। चलो मिटाऊं ये? हाँ नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ ही रहा था, फिर मैंने कहा रहने दो, अभी पढ़ा ही नहीं है तो क्या ही हो जाऊं। हाँ ये ले, लिख ले, फाइंड दी मोल्स इन अच्छा हाँ अबे ये बता दो। हाँ फाइंड दी नंबर ऑफ, है ना? ये फॉर्मूला आ रहा है, क्या लिखा है? फाइंड दी नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ, अरे हटाओ यार, फाइंड दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO4 निकाल लो। चलो हाँ, इन H3PO4 मिटा दूँ? समझ गया क्वेश्चन? खुशी करो आप, बस इतना ही दिया है बेटा, इतना ही दिया है बस, और क्वेश्चन नहीं दिया है क्वेश्चन में, ठीक है? हाँ फॉस्फोरस के करो। चलो मिटा दूँ ये सब? हाँ
करके बता दो मेरे को। हाँ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। क्या बेटा 9, इसका आंसर 9 बोल रहे हो, 91। मैंने पूछा है, मैंने कुछ और पूछा बेटा, मैंने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फास्फोरस इन H3PO4। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट, वहाँ का क्वेश्चन है, पढ़ाया भी नहीं है वो तो ये लोग ज़्यादा। तो मैंने कहा देख लेते हैं, चल मिटा दूँ ना ये सब, नहीं गलत। हाँ क्या हो गया, करके बता दो, जरा सा क्वेश्चन है वो। जो क्वेश्चन सबसे छोटा दिखे ना, समझ जाना सबसे टफेस्ट क्वेश्चन वही होते हैं। जो क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है उतना सिंपल होता है, जो कि सारी डिटेल दे रखी होती है। और अगर एक लाइन में कुछ भी दे दिया मतलब समझ जाना सारी जगह तुमको फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन आता है मोल में, वाटर से रिलेटेड आता है, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। फाइंड द वेट ऑफ कुछ ग्राम ऑफ वाटर या कुछ मोल्स ऑफ वाटर, ऐसा कुछ एक लाइन का बस, और बता, और उसकी डेंसिटी दे रखी होती है। टफ या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आ जाता है, निकाल के बता दो। चलो सुक्रोज हो गया, Na2CO3.NH2 ये सब हो गया, ठीक है। हाँ इसमें एक चीज़ और लिख लेना बेटा, Na2CO3.10H2O। अगर इसका मुझे वेट निकालना हो ना कभी, ये वाली चीज़, ठीक है। सोडियम का कितना होता है 23 × 2 प्लस कार्बन का 12 × 1, समझ में आ रहा है ना सबको। अब 16 × 3, ये डॉट का मतलब भी प्लस ही करोगे, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे वेट जोड़ना है ना अपना, वेट इसको मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, इसलिए इसको प्लस 10 × वाटर का कितना होता है 18, 16 + 2 तो डायरेक्ट 18 लिखूँ मैं, या फिर इस 18 को ये लिख सकता हूँ 2 + 16। हाइड्रोजन का 1 + 1 2 और ये 16, ये था, है ना। क्लियर है। एग्जैक्ट वेट याद नहीं करना, बट कभी ऐसा आता है तो कैसे निकालोगे समझ गया ना, वो डॉट से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सेम वर्ड वाले एलिमेंट्स, ये लास्ट अगली हेडिंग, सेम वर्ड वाले एलिमेंट्स लिखवाने में, ठीक है। सेम वर्ड में कौन कौन आते हैं, पहला एस वाले शुरू कर रहे हैं अपन। ये 1 2 नहीं डालो, डायरेक्ट लिख लो। बता पाओगे, सारे एस से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसीलिए एक साथ लिख के एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। एस वाले सारे हो गए, आर वाले सारे करेंगे इसके बाद। ये चीजें तुम्हारा काम होता है, लेकिन मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दी है, ठीक है। सिर्फ कॉपी में सारा खाना दिया जा रहा है, उसको खा लेना अच्छे से, वो भी नहीं खा पाओ तो तुम्हारी गलती है, वरना ये काम मेरा नहीं है। तुमको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए, तुमको याद होनी चाहिए टेबल। बता पाओगे, कुछ बता पाओगे इसमें से? अरे कुछ तो बता दोगे यार। ये सल्फर, ठीक है, ये सिलिकॉन है ना, ये सेलेनियम, पक्का। ये अगला टिन है, याद रखना, ऐसे कुछ नहीं है वो। ये एंटीमनी एस भी होता है, सिंबल अलग जा रहे हैं इनके, इसका और इसका। एस स्कैंडियम और एस आर स्ट्रॉन्शियम। लिखो जल्दी फटाफट, बोलते जाओ। आरबी बोलो, रूबिडियम, आरे रेडॉन, क्या हो गया? रेडॉन क्या होता है? आरएन, रेडियम, सॉरी, रेडॉन होता है आरएन। इसीलिए देखो मैं भी कंफ्यूज हुआ ना,
इसीलिए ऐसे साथ में लिख दूंगा तो तुम लोग भी हो जाओगे। RH रोडियम, RU रुथेनियम, RE रीनियम, RF रदरफोर्डियम। रदर कैसे स्पेलिंग क्या है? रदरफोर्डियम। क्लियर हुआ है? ठीक है, ये वाला मिटा के पुराने और नए लिख रहा हूँ उधर वाले। ये एक साथ लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना रहे। वाले हो गए, R वाले हो गए ना। अब A वाले, ये वाले भी बहुत हैं, बहुत तो क्या है बट है फिर भी। AG, AU, AL, AS, AT, AR, AC। बताते जाओ, क्या ही टाइम लोगे इसमें, याद तो है नहीं। AG सिल्वर, AU गोल्ड, AL एल्यूमिनियम, AS पक्का। ये कौन था? आर्सेनिक, AT एस्टेटिन, AR आर्गॉन, AC एक्टिनियम। ठीक है, ये याद रख लेना। मैं भी कंफ्यूज हुआ था इसमें, और कहाँ हुआ था? ये RA और RN में। ठीक है, मतलब इनमें मेरे को कंफ्यूजन हुआ था। तुमको जिन जिन में कंफ्यूजन हो स्टार करते जाना। M वाले, अब MG, MN, MO। ठीक है, अगला G वाले, GD, GE, GA। सोचते जाओ जल्दी जल्दी, है ना। हाँ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम साथ साथ में लिखते जाओ। मैंगनीज, मैंगनीज। ठीक है, मॉलिब्डेनम, गैडोलिनियम, जर्मेनियम, गैलियम। और भी अगर तुम्हें कहीं मिलते हैं जो तुमको कंफ्यूज करते हैं तो वो तुम लिख सकते हो और मुझे भी बता सकते हो। ठीक है, जो मुझे लगते थे वो सारे मैंने लिख दिए। एस वाले सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, उसमें सिलिकॉन, सल्फर और एक और कुछ बताओ, सेलेनियम। ये तीन बहुत बच्चों के आसपास ही आते हैं और गलत कर देते हैं मन लिखने में। अब वो वाले लिखने हैं जिनका सिंबल अलग है पूरे पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, ऐसे करके तुमको टेबल याद हो जाएगी। हाँ हाँ, ऐसे ज़्यादा नहीं है यार, और क्या ही याद करवाएं। फिर भी नहीं याद हो रही तो तुम्हारी गलती है। सिंबल एंड नेम डिफरेंट। ठीक है, चलो इसमें कुछ आते हैं, मैं लिखते जाता हूँ, तुम लोग बताओगे। और हाँ, जब तक तुम लोग सोडियम, इसमें से कुछ जो मुझे याद है उनके नाम ये है। एक नेट्रियम नाम होता है, केलियम नाम होता है, ऑगमेंटिन कहाँ गए भाई साहब? इसका ऑगमेंटिन होता है। पुराने वाले लिख लेना, शायद तुम लोग को नहीं लिखवाया था। ठीक है, और बाकी हाँ फेरस। बाकी सारे लैटिन के नाम याद नहीं करने, मतलब एक एग्जांपल तुमको मिल गया कि ये नाम क्यों आए हैं, क्योंकि लैटिन नेम कुछ होते हैं वहीं से आए हैं, और ये अंग्रेजी नाम है। ठीक है, हाँ इसका क्या होगा? पोटेशियम। इसका नाम टिन, इसका लेड। बाकी लोग नए वाले मुंह खोलो बेटा थोड़ा। ये क्या है? तुम मत बोलो बेटा अभी, है ना। बाकी हाँ, सही जगह फंसे हो तुम लोग, आयरन पे। हाँ, ये अगला सिल्वर का वेट, गुड। गोल्ड, अरे तो मैंने बोला, अरे वेट वेट याद नहीं करना। मरकरी, है ना। चलो, मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया था, मैं वेट बोल के और फिर ये लिख दिया। चलो, ये वो एलिमेंट्स है जिनके सिंबल नाम से अलग जा रहे हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, यही है।
एफ ब्लॉक के अगर कुछ होंगे तो वो मैंने नहीं लिखवाए, कोई काम के नहीं है, ठीक है। लेकिन ये याद होने चाहिए, अगर कहीं आते हैं तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें, ठीक है। बोर्ड पे जितनी चीज़ें लिखता हूँ लिख लिया करो, ये मत सोचा करो कि आती है तुम लोगों को, आती होगी फिर भी लिखो, ठीक है। वरना वही वाली बात है कि आधा अधूरा तुमको आता है, आधा अधूरा मुझसे पढ़ोगे, सब फिर आखिरी में जाके मैशअप हो जाएगा, ऐसा आधा अधूरा याद रहेगा, मिक्स होगा, आधी चीज़ें उधर की आधी इधर की। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना याद रखो, ख़त्म, ठीक है। और अगर तुमको लगता है कोई चीज़ छूट रही है तो इन्फॉर्म कर दो कि हाँ सर ये टॉपिक छूट रहा है, ये चीज़ छूट रही है, तुमने कहीं और पढ़ा है, पहले पढ़ा है, तो वो मैं फिर अलग से पढ़ा दूँगा, ठीक है। लेकिन उसको ये नहीं कि हाँ तुमको आधा आता है, आधा मेरे से पढ़ा, इधर उधर करके मिक्स, ठीक है। चलो मिटाओ ये सब। अब 3 ये नाम लिखो, न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पीशीज, ठीक है। पढ़ लो सभी है, 2 टॉपिक और बचे हैं छोटे छोटे, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव स्पीशीज और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद अगर रोहित सर नहीं आते हैं अभी तो अगला टॉपिक और मेरे पास है वैलेंसी, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब, तो वो भी पढ़ाऊंगा। उसके अलावा मुझे आधा घंटा और चाहिए तुमको पीरियडिक टेबल में 3D 4D ऊपर नीचे क्यों लिखे, ये सब समझाने के लिए एनर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव स्पीशीज, ठीक है, ठीक है। न्यूट्रल तो सारे ऑल एटम्स हो गए जितने भी हैं पीरियडिक टेबल के, सारे ही यार, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल ही तो है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स, ठीक है, न्यूट्रल हो सकते हैं अनटिल अनलेस मैंने उनमें से इलेक्ट्रॉन ना तो निकाला हो ना उनमें इलेक्ट्रॉन डाला हो, सारे एलिमेंट्स न्यूट्रल हैं। ये आया समझ में क्या बोला है? पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सोडियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कोई सा भी उठा लूँ, जब तक मैं उनमें से इलेक्ट्रॉन ना तो निकाल रहा हूँ ना उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, उन पर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो न्यूट्रल ही हुआ ना। तो न्यूट्रल स्पीशीज सारे एटम होते हैं, ठीक है। अगला पॉजिटिव वाले कौन होते हैं? मोस्टली देखो इधर याद रख लेना, मोस्टली एस ब्लॉक वाले होते हैं, या फिर बोलो मोस्टली मेटल। एग्जाम्पल, अगर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव कर देता हूं तो Na+ होगा, ठीक है। मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं तो Mg+ और 2 करता हूं तो Mg+2। कैल्शियम से 2 अगर रिमूव करता हूं तो Ca+2। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? पोटेशियम से 1 रिमूव करता हूं तो K+, ठीक है। तो मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन क्रिएट करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए उनको बोलता हूँ पॉजिटिव स्पीशीज या कैटायनिक स्पीशीज। पॉजिटिव को कैटायन भी बोलते हैं, ठीक है, कैटायनिक स्पीशीज। और नेगेटिव को क्या बोलते हैं? एनायनिक स्पीशीज, ठीक है। नेगेटिव वाले कौन होते हैं? मोस्टली पी ब्लॉक वाले ना, पी ब्लॉक वाले, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स लिख लेना तुम लोग। और ये क्या होते हैं? मोस्टली नॉन मेटल, एक्सेप्शंस हर जगह हैं, बट मैं कॉमन वाली चीज बता रहा हूँ। पी ब्लॉक में मोस्टली नॉन मेटल। एग्जांपल में लिख लेता हूँ, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो F-, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो O-2, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो F-2, ठीक है। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो N-3। आ रहा है समझ में? ठीक है। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो H-। कोई डाउट इसमें? ठीक है। तो ये होगी नेगेटिव स्पीशीज या एनायनिक स्पीशीज, पॉजिटिव स्पीशीज या कैटायनिक स्पीशीज। अब कभी भी ये चीज़ें देखो बहुत बेसिक है, बहुत छोटी सी चीज़ थी, बट फिर भी लिख के रखोगे तो समझ में आएगा कि हाँ क्या थी कहना है। न्यूट्रल तो सारे एलिमेंट्स हो गए अनटिल अनलेस मैंने उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव ना ऐड किया हो, कुछ भी नहीं, ठीक है। नो डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रॉन, नो डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में क्या? रिमूव या ऐड? कुछ भी नहीं किया मैंने, ना रिमूव किया है ना ऐड किया है। समझ गए चीज़ें? 3 टाइप के, देखो यार कोई भी एलिमेंट 3 ही टाइप में कन्वर्ट हो सकता है, या तो कुछ नहीं है तो न्यूट्रल, 1 इलेक्ट्रॉन अगर उसने ले लिया है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है ना, और वो चीज़ अगर इसमें जोड़ दूंगा तो नेगेटिव पे भी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्पीशीज या एनायनिक स्पीशीज, ठीक है।
और फिर अगर मान लो कोई एलिमेंट है, उसने एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है किसी को, तो एक माइनस कम हो गया ना। तो मैंने क्या बोला था, कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज या न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो कभी निकलते नहीं है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन शेल्स में होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस से अगर कोई चीज़ नहीं निकल रही, मान लो फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम में न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, बाहर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो उसका चार्ज न्यूट्रल होगा ना, प्लस माइनस। ये जितने भी माइनस घूम रहे हैं 11, ये प्लस 11 को न्यूट्रल कर रहे हैं। अगर मान लो मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से रिमूव कर दिया, तो बाहर कितने 10 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 11 है ना, मतलब 11 प्लस चार्ज हैं और नेगेटिव चार्ज कितने 10 ही हैं, तो एक प्लस एक्स्ट्रा आ रहा है ना अभी, तो ओवरऑल सोडियम के ऊपर एक प्लस एक्स्ट्रा आ जाता है, इसीलिए Na प्लस, तो वो कैटायनिक स्पीशीज बन जाएगा। आया समझ में। ऐसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो मान लो पहले उसके पास फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि 7 प्रोटॉन थे 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब बाद में उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन तो 7 ही हैं, तो नेगेटिव वाला बढ़ा ना उस पर, तो इसीलिए वो नेगेटिव स्पीशीज हो जाएगी। समझ गए। न्यूट्रल से वो नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो सकती है, पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो सकती है। मोस्टली मेटल जो होते हैं पॉजिटिव वाले होते हैं, नॉन मेटल नेगेटिव वाले होते हैं मोस्टली। क्लियर है। पॉजिटिव में तुम आयरन वाले को भी रख सकते हो, एग्जाम्पल Fe+2 Fe+3, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, जो भी है। क्लियर है। कोई डाउट। मिटा दूँ मैं जरा सी चीज़ें, बेकार मतलब बेकार नहीं बोलोगे, बट कन्फ्यूजन तुमको क्रिएट ना रहे इसीलिए, ठीक है। कोई चीज़ बेकार नहीं पढ़ा रहा हूँ, याद रखना। बोलने में ज़रूर आ जाता है मुझे कि ठीक है, ताकि तुम लोगों को लगे कि नहीं सिंपल है इसीलिए। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं जो बहुत ही बेकार है, फालतू पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, सारा काम का है। ठीक है, अगला हेडिंग है अपना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, एक दिन एक पढ़ा रहा था LSCS, ये मतलब एक टर्म होता है, वो पढ़ा रहा था कुछ ऑब्सगाइनी में। अच्छा, तुम लोगों को पता है ऑब्सगाइनी जो होता है, तो तुम छोड़ देना, तुमको पता होगा। बाकी सब ऑब्सगाइनी होता है ना, ये लो, ये अभी यही मैं तो कुछ आगे का क्वेश्चन पूछ रहा था। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी सुना तो OBG लिखते हैं या तो वो डॉक्टर ऑब्सगाइनी, या फिर ये लिखते हैं ऑब्स गायनी, या फिर गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक, या फिर स्त्री एंड प्रसूति तंत्र। तो स्त्री वाला अलग है, प्रसूति अलग है वर्ड्स, तो वो हिंदी इंग्लिश का टर्म। तो मैं ये पूछ रहा था ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी में फर्क क्या है, तुमको पता है? फिर तो तुम भी बताओ, रुक जाओ, शायद पता होगा फिर। हाँ, बाकी बताओ बेटा, ऑब्सगाइनी में डिफरेंस क्या है? हाँ बेटा, सांस ले ले तू। हाँ चलो, हाँ, गायनेकोलॉजी नॉर्मल फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डील करती है, कोई डिसीज हुआ कुछ भी हुआ, और ऑब्स्टेट्रिक प्रेग्नेंट फीमेल से डील करता है। इसलिए देखते हैं स्त्री एंड प्रसूति तंत्र, तो प्रसूति प्रेग्नेंट से रिलेटेड है, स्त्री मतलब नॉर्मल नॉन मैरिड फीमेल, ये है। तो एक सब्जेक्ट पूरा नॉर्मल फीमेल पे, एक सब्जेक्ट पूरा प्रेग्नेंट फीमेल पे। तो प्रेग्नेंट फीमेल में LSCS, सुबह से आधा 3-4 बज गई थी, वो LSCS बोले जा रही थी, मैं सिर्फ लिखे जा रहा था LSCS क्या होता है, जो कि उसने भी नहीं पता था। फिर मैंने गूगल किया, गूगल पे क्या आया, लोअर सेक्शन सिवेरियन, सॉरी लोअर सेक्शन, हाँ सिवेरियन सेक्शन ऐसे कुछ था, लोअर सेक्शन सिवेरियन सेक्शन कुछ होगा, देख लेना, मेरे को याद नहीं है। हाँ, ये वो था यार, सिवेरियन सेक्शन कर देना, ऑपरेशन से जो बच्चा करवाते हैं, सी सेक्शन जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, उसको मेडिकल लैंग्वेज में LSCS बोलते हैं। वो मेरे को बहुत बाद में पता लगा, आधा लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे पढ़ाते हैं। चलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, वर्ड का मतलब क्या है? सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिन भी एलिमेंट्स में सेम इलेक्ट्रॉन आए उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ऐसे कौन से एलिमेंट है बेटा जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन आते हैं, बता दो। बाकी नॉर्मली देखोगे तो कोई सा भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिनमें सेम होंगे, सब में एक एक बढ़ के आ रहे हैं ना,
हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2, लिथियम में 3, हाइड्रोजन लिथियम, बेरिलियम में 4, सोडियम में 11, कैल्शियम 20। तो कोई सा ऐसा न्यूट्रल तो मिलेगा ही नहीं जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन आ जाए। 118 अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, मतलब 118 इलेक्ट्रॉन तक फिल है उनमें, 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होंगे? या तो मान लो कि पास पास वाले, एक के एटम में कितने 12 इलेक्ट्रॉन है, एक में 14 थे, तो 14 वाले ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो 12 ही बचे ना। तो अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। आया समझ में क्या बोला है मैंने? बाकी लोग नहीं आया? आया, गुड। चलो, या फिर फॉर एग्जांपल एक के पास 14 थे, एक के पास 15 थे, इस 14 वाले ने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो इसके भी 15 हो गए। ठीक है, कुछ कहे थे क्लास में बेटा? चलो कोई ना, बैठो। हाँ, समझ में आया? एग्जाम्पल में देता हूँ। नियॉन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 होते हैं, 10वें नंबर पे आता है। जो जिस नंबर पे आ रहा है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन, उसमें उतने प्रोटॉन, अनटिल एंड अनलेस मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव या ऐड ना किए हो। ठीक है, नियॉन के बाजू में मैंने फ्लोरीन लिखा। फ्लोरीन में कितने होते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो F माइनस होगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। तो अब ये और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए ना। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन से सेम। आया समझ में कुछ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? क्योंकि ये काम आएगा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में पीरियोडिसिटी में। आया कोई ऐसा जिसको ये चीज नहीं आई हो? और एग्जांपल देके बताऊं क्या? है ना, एग्जांपल मेरे से गायब होगा। चलो हाँ भैया, अपना लाइव है वैक्नोफनी, इससे एग्जांपल क्रिएट करता हूं। नाइट्रोजन ने अगर 3 इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, और नियॉन ने कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, उसके जो भी है। इसकी अगली लाइन आती है हेलिनाकी वाला, एटम आंगेकार वाला। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, इसको वहां नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ लिखते हैं। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया और Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। ठीक है, तो देखो अगर फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये भी यहाँ आ गया, इसके बाजू में आ गया ना। इस पे 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसकी जगह आ गया 10 इलेक्ट्रॉन पे। आ रहा है सब लोगों को? इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 1 और 2, ये भी यहाँ आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि 8 होते हैं, इसमें 2 ले लिए तो 10। इसमें कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये भी यहाँ आ जाएगा 10 पे। इसमें 11 होते हैं, इसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ये 10 पे आ जाएगा इसमें, जो कि 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 रिमूव कर दिया, ये भी 10 पे आ गया। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 रिमूव कर दिया तो ये भी 10 पे आ गया। तो वही लिखा है मैंने, 2 रिमूव, 1 रिमूव, 1 गेन, 2 गेन, 3 गेन और न्यूट्रल। सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। आ रहा है कुछ समझ में कि नींद आ रही है अब? ठीक है, ये कौन से वाले हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये एक बार पढ़ा चुका हूं मैं, या तो उस दिन तुम नहीं आए होंगे, फिर मतलब बाद में पढ़ाया था मैंने, बट पढ़ाया था वो, मतलब कंटिन्यू में नहीं पढ़ाया था तब, बाद में मुझे याद आ गया था, एक दिन तो मैंने पढ़ा दिया था, हो सकता है उस दिन तुम लोग मिस कर दिया होगा। लिख लो, हाँ ये चीज़ें लिख लो, है ना। और ये भी अगर लिखना है तो लिख लेना एग्जाम्पल्स में, ये चीज़ें हैं। ये नहीं है कि मैंने कुछ भी कहीं भी लिखा है तो फालतू लिखा है, लिखा है वो काम का है। ठीक है, ये 12, 14, 15 ये हटा दो, वो समझ में नहीं आएगा बाद में, ये तो सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? लाइव वैक्नोफनी लिखो, सोडियम मैग्नीशियम लिखो, इलेक्ट्रॉन के नंबर लिखो ताकि याद रहे कि क्या था, है ना। आ रहे समझ में क्या चल रहा है? पक्का? सिर्फ इसके अलावा आधे घंटा और चाहिए? हाँ मुझे बता देता हूँ, ये लास्ट टॉपिक है, अगर टाइम अभी तो है ही नहीं है पॉसिबल। वो सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और वो सारे एक साथ अभी काम आएंगे क्वेश्चंस करने में। अगला जब पढ़ेंगे ना अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, बहुत काम आएंगे उसको, बहुत ज़्यादा। एटॉमिक साइज बता सकते हो ना? देखो सब में अगर सेम इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन न्यूक्लियर की पावर तो अलग है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, चार्ज के हिसाब से देख लेता हूँ। जिसपे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वो उतना छोटा, जिसपे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वो उतना बड़ा। तो सबसे ज़्यादा बड़ा ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। एटॉमिक साइज या आयनिक साइज बोलते हैं इसको बेटर तरीके से। एटम थोड़ी ना आयन है ना, तो आयनिक साइज बोला जाता है। अगला जो टॉपिक है अपना, तो आयनिक साइज का ऑर्डर वो रहेगा। तो उसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक बहुत काम आता है।
अगला एग्जांपल लिखूं? चलो, ये इनके नीचे के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। क्लियर है? नेक्स्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का एग्जांपल, फास्फोरस से शुरू करें क्या? फास्फोरस -3, सल्फर -2, क्लोरीन माइनस और आर्गन, और उधर से देखो तो पोटेशियम प्लस और कैल्शियम +2 और स्कैंडियम +3, स्कैंडियम +3 में होता है। क्लियर है? इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? है ना? हाँ भाई, 18 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है ये, ठीक है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में 2 एग्जांपल, बस ये इतने ही हैं। पहली लाइन और दूसरी लाइन से ही तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिन्होंने कभी लगाए होंगे पता होगा। इसके नीचे के कोई नहीं पूछता। एस्टेटिन से कोई नहीं पूछेगा तुमसे, सेलेनियम से कोई नहीं पूछेगा, समझ गया ना? ये बहुत बार पूछा जाता है। ये 2 लाइन ही है जो याद करनी है पीरियोडिसिटी में, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं बस। सेकंड लाइन लाइवे वैकनॉफ ने याद करवा दिया था, उसके नीचे वाले ट्रिक से लिख सकते हो। ये 2 लाइन में तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं, और उन दोनों के आइसोइलेक्ट्रॉनिक अपन ने सारे लिख लिए जितने बनते हैं, ठीक है। -4 तक कोई लेता नहीं इलेक्ट्रॉन, ना +4 तक कोई देता है, इसलिए 3 से लेकर 3 तक सारे कर लिए हैं, ठीक है। मैग्नीशियम के बाजू में कौन आता है? एल्यूमिनियम आता है ना, Al+3 भी लिख लो इसमें, Al+3 भी इंक्लूड कर लो। +3 से लेके -3 तक सारे लिख लिए हैं। +4 -4 बहुत रेयर चांस है कि कोई फॉर्म करे, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे फिर, है ना, आयनिक नहीं बनाएगा वो, तो इसीलिए ये वाली चीज़ें इंक्लूड कर लो। डन है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक के यही 2 एग्जांपल है, 2 क्या इसमें सारे लिख दिए, मतलब जो अपने काम आएंगे क्वेश्चन के, ठीक है। नोट डाउन कर लिए ये सारी चीज़ें भी, ये भी ऐड किया। ये जो ब्लू कलर में लिखा है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये 3 लाइन पहले के इलेक्ट्रॉन्स लिख लेना, ये भी इंक्लूड करना, और ये 2 एग्जांपल, ठीक है। नहीं किया हो तो नोट कर लो, मिटा रहा हूँ फिर। देखो, बेसिक्स या पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक टेबल से जितने चीज़ें अपने को गेन करनी थी ना, एक्सट्रैक्ट करनी थी, सारी कर ली, ठीक है। बुक से पढ़ोगे सिर्फ टेबल ग्रुप दिया है। हाँ, मेरे को एक चीज़ और बतानी, ये एक नीचे बना लो ऐसा, पीरियड्स जो है ना वो ये होते हैं, ऐसा पूरा बना लेना, ठीक है। और साइड में जो मार्जिन है वहाँ लिख लेना। ग्रुप्स जो होते हैं वो ये होते हैं स्ट्रेट वाले, क्योंकि बुक में पता है ये दिया है, पीरियड लिखा है, एरो ऐसा दिया है, फिर ऑब्लिक करके ग्रुप लिखा है, और ग्रुप ऐसे होता है ना, तो एरो ऐसा दिया है। देखना बुक्स में जाके आज ऐसे एरो दिया। अब मुझे क्या लगेगा, ग्रुप का एरो ऐसा मतलब ये सारे ग्रुप होंगे, अगर कोई खुद से पढ़ रहा है पहली बार तो। और पीरियड का एरो ऐसा दिया है, मतलब मेरे को ये लगेगा, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि अगर ये है तो पहला पीरियड ये, दूसरा पीरियड ये कहने का मतलब था उनका, समझ गए? तो वो चीज़ नोट कर लो, ये भी नोट करो, और फिर ये नोट करो कि ये होते हैं ओरिजिनल ऐसे। और ग्रुप कितने होते हैं? 18, पीरियड होते हैं 7, ठीक है। नोट करो ये चीज़, छोटी सी है बट काम की है ना। देखी थी घर जाके। चलो, अब एक लास्ट चीज़ छूट रही है ठीक है, वो क्या है मैं बता देता हूँ। 7 पीरियड है, अब तो याद हो जानी चाहिए टेबल, ठीक है। 4th पीरियड में डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, ये याद रखना है पहली चीज़। और डी ब्लॉक कहाँ से होता है? 3D से। लेकिन ओरिजिनल में तो एटम में मैंने ये बताया था कि पहली लाइन में 1s होता है पहली रिंग में, दूसरी में 2s 2p होता है, तीसरी रिंग में 3s 3p 3d होता है। अगर 3d तीसरी रिंग में आ रहा है तो यहाँ मैं चौथे पीरियड में क्यों लिख रहा हूँ? फिर इसके अगले में आता है 4d, यहाँ आता है 5d, यहाँ आता है और 6d यहाँ आता है। जब f लिखते हैं तो f यहाँ आता है, इससे एक कम 4f और 5f, तो f को तो यहाँ आ जाना चाहिए, फिर चौथे में इसको यहाँ आ जाना चाहिए। ये सब ऊपर अपने अपने नंबर के हिसाब से शिफ्ट होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्यों क्यों कोई बता सकता है? हाँ हाँ हाँ
हाँ, इसीलिए अभी बना के बताया था मैंने। हाँ बेटा, ये जितने भी है ना, ये पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, ये होते हैं पीरियड्स। तो उल्टा बोला। हाँ, ये जो होते हैं ये पीरियड्स है, ठीक है। और ये जितने ऐसी सीधी रंडियाँ बनी ये ग्रुप्स है, ठीक है। लेकिन बुक में जो ऊपर मार्जिन पे मैंने लिखा है वो एग्जैक्ट वैसे दिया, कंफ्यूजन वाला है, ठीक है। हाँ, इसका रीजन बताओ तुम, वो क्या बता रहा था ये कि ये 3D यहाँ क्यों लिखा है फोर्थ में, अगर ये 4F है तो 4 को यहाँ क्यों नहीं लिखा मैंने। अगर ये चीज समझाने में मेरे को आधा घंटा लगेगा तो तुम 1 मिनट में तो नहीं बता पाओगे, ठीक है। ये चीज पढ़ना है यार, ठीक है। इसके लिए मुझे आधा घंटा लगेगा। और अभी आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।